Hi friends, class 8 chapter 1 properties of rational number. So in this video we are going to discuss properties of rational numbers. First property है closure property. Closure property के अंडर हम sum and multiplication of rational number स्टडी करेंगे. अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर गिवन है और उनका हम सम करते हैं तो जो सम आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 and 3/4 को मैंने ऐड किया है जो कि सॉल्व करने पे 11/4 आंसर आता है. वी कैन सी क्लियरली जो 11/4 है विच इज़ द सम ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स वो भी एक रैशनल नंबर है. सिमिलरली अगर हम इन दोनों रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर 3/2 है. दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. वी कैन सी दैट sum of two rational numbers and the product of two rational number gives us a rational number in the answer. This was the closure property for sum and multiplication of the rational number. Next is commutative property. According to this property अगर हमें a और b कोई दो rational numbers हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो अगर हम उनका ऑर्डर रिवर्स करके प्लस करते हैं तो आंसर सेम रहता है और जो दोनों का सम आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. वी कैन से दैट if a and b are two rational numbers and we add these two, we know according to closure property कि वो भी एक रैशनल नंबर होगा. अगर हम रिवर्स ऑर्डर को प्लस करते हैं दैट इज़ पहले रैशनल नंबर b प्लस करते हैं एंड देन रैशनल नंबर a उसमें ऐड करते हैं तो भी जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ वी कैन से दैट सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स आपके पास सेम आंसर देता है फॉर द इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टू रैशनल नंबर्स. एंड सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें a क्रॉस b इट विल बी सेम एज b क्रॉस a. तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है रैशनल नंबर्स में और जो आंसर भी होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. दिस वॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आता है एडिटिव प्रॉपर्टी और वी कैन ऑल्सो से दैट एडिटिव आइडेंटिटी. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर a कोई रैशनल नंबर है हमें गिवन a कोई रैशनल नंबर है और उस रैशनल नंबर में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो आंसर सेम रैशनल नंबर इटसेल्फ ही रहता है. इट मीन्स अगर हम किसी रैशनल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें आंसर नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर इटसेल्फ मिलता है. नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इसके अकॉर्डिंग अगर a कोई रैशनल नंबर है a इज़ अ रैशनल नंबर और उस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर a दैट इज़ रैशनल नंबर इटसेल्फ आता है. इट मीन्स अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही आंसर में आएगा और इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर a, b एंड c कोई 3 रैशनल नंबर्स हैं और इन तीनों रैशनल नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं बट प्लस में जो ऑर्डर है ग्रुपिंग है वो अलग अलग तरीके से करते हैं तो आंसर हमें सेम मिलता है. फर्स्ट हम a प्लस b को सम करते हैं और वो जो सम करके हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम थर्ड रैशनल नंबर में प्लस करेंगे तो आंसर सेम रहेगा जैसा कि अगर हम ग्रुपिंग लास्ट टू रैशनल नंबर्स की करते हैं. दैट इज़ सम ऑफ b प्लस c को अगर हम फर्स्ट रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो सेम रहेगा एज द सम ऑफ these three rational numbers according to this grouping. We can say sum of a plus b plus c is equal to a plus sum of b plus c. हमें ये सेम रिज़ल्ट मिलेगा जब हम इसकी ग्रुपिंग को चेंज भी करते हैं. दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में हम
डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स देखेंगे इसमें फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हमें ए बी और सी कोई 3 रैशनल नंबर्स गिवन है, सो अगर हम जो प्रोडक्ट है फर्स्ट 2 रैशनल नंबर का ए एंड बी, उसको अगर थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट है इट विल बी सेम एज द रिज़ल्ट ऑफ ए इंटू बी क्रॉस सी। मीन्स पहले जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है उसमें अगर फर्स्ट 2 का जो प्रोडक्ट है उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम रहेगा जैसा कि हमें आंसर मिलता है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए विद द प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी। सो यहाँ पे ये इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है फॉर द 3 रैशनल नंबर्स। सिमिलरली हमें इसमें प्रोडक्ट की तरह ही हम सम के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो दिस इज नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हमें 3 रैशनल नंबर्स ए बी सी कंसीडर करने हैं, इन तीनों नंबर्स को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसका आंसर चेक करेंगे तो दिस इज़ ए इंटू बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स जो b प्लस सी का सम है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद द फर्स्ट रैशनल नंबर। सो इट गिव्स अस a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो इट मीन्स जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट विद द सेकेंड प्लस द फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू द थर्ड रैशनल नंबर। सो वी कैन राइट इट a into b plus a into c. So this is distributive property for the rational numbers. So ये प्रॉपर्टीज़ थी रैशनल नंबर्स की। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फॉर द रैशनल नंबर, जो कि प्रॉपर्टी के बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई होप कि ये जो प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन थी वो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस को हेल्प सॉल्व करने के लिए।